मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक को देखकर कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता है। ये जो मैंने आपको कविता सुनाई, ये तो सुनील जोगी हैं, लखनऊ से ताल्लुकात रखने वाले कवि, उनकी लिखी हुई है। जिस तरीके से पटना में विपक्ष के नेताओं की बैठक को लेकर तीर निकले हैं, तीर तो वैसे जेडीयू के पार्टी का चुनाव निशान है, कहानी में झोल ही झोल नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल आप सब जानते ही हैं, वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पे सबसे पहले चर्चा हो पटना में 23 तारीख को विपक्ष के नेताओं की होने वाली बैठक को लेकर। अब आपने देखा कि इस बैठक में बीएसपी चीफ मायावती को नहीं बुलाया गया है, वो लखनऊ में है, लेकिन उनकी भी नज़र पटना में होने वाली बैठक पर है। वो टीवी लगाकर देख रही हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या क्या बोलता है। जो नेता बयान देते हैं ना कैमरे के आगे, उसको साउंड बाइट बोलते हैं। तो मायावती खुद टीवी पर नज़र बनाई हुई हैं कि वहाँ आके विपक्षी एकता की बैठक में हो क्या रहा है, क्योंकि मामला यूपी में लोकसभा की 80 सीटों का भी है और यूपी में जिसका होगा दम, दिल्ली की सत्ता चूमेगी उसकी कदम। ये लीजिए, हमने भी एक कविता बना डाली। मतलब वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो उनकी भी नज़र है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो जा रहा है, उसमें आरएलडी भी होगी। अब एक शेर है, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है। ये शाहिद कबीर का लिखा हुआ शेर है। मायावती को भी आज ये शेर याद आ गया। इस बैठक को लेकर बहुत सारे नेता इन दिनों शायराना मूड में हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। वो लिखती हैं कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए कि कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करता है। यानी मायावती कह रही कि जो बैठक है ना, दिल मिले न मिले हाथ से हाथ मिलाते रहिए। जो मैंने आपको पहले अर्ज किया था वही बहन जी भी कह रही हैं। बहन जी एक तरीके से मौज ले रही हैं विपक्षी नेताओं की बैठक पर। वैसे गठबंधन का बड़ा लंबा अनुभव मायावती को भी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, बीजेपी के साथ गठबंधन, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, किस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया, न तोड़ा, रिकॉर्ड है उनके नाम। वो कब किधर किसके साथ चली जाएं और कौन सा सामाजिक फार्मूला ले आए, ये मायावती ही जानती हैं। इसीलिए पॉलिटिकल सर्किल में मायावती के बारे में कहा जाता है कि मायावती की माया अपरंपार है। चलिए लौट के चलते हैं लखनऊ से पटना की तरफ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर 23 तारीख को विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है। 18 पार्टियां आ रही हैं। एक जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी आरएलडी के, वो नहीं जा रहे हैं। अब जैसे ही ये खबर आई कि जयंत चौधरी नहीं जा रहे हैं, अब ये भी लगने लगा कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ खटपट हो गई, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तमाम तरह की कहानियां चलती रहती है। और आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का हाल, किसी ने कुछ लिख दिया, और एक वो कहावत है ना कि कौवा कान लेकर चला गया तो आदमी कौवे के पीछे भागने लगता है, अपनी कान नहीं देखता कि कान बचा है या नहीं बचा है, वो सीधे कौवे के पीछे सरपट भाग जाता है। सोशल मीडिया का कुछ यही हाल है। जयंत चौधरी के ना जाने की खबर भी ना जंगल में आग की तरफ फैल गई। हालांकि जयंत चौधरी पहले से विदेश में अपने पारिवारिक कार्यक्रम को लेकर, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को यह भी बताया कि मैं आ तो नहीं रहा हूं, लेकिन विपक्षी एकता के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल सदल बल पहुंच रहे हैं इस बैठक में। अब उनके पार्टी में 2 मुख्यमंत्री, एक तो वो खुद और दूसरे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री। आपने अमित शाह का एक बयान 3 दिनों पहले सुना होगा, जब उन्होंने कहा था भगवंत मान के बारे में कि आप तो सिर्फ केजरीवाल के पायलट रह गए। तो पंजाब सरकार का जो उड़न खटोला है, जो विमान है, हवाई जहाज है, उससे उड़ के पटना पहुंच रहे हैं वो। उसमें उनके साथ राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, संदीप पाठक, ये लोग भी जाएंगे, लेकिन बैठक में केजरीवाल और भगवंत मान भी रहेंगे। अब मैं ये सब कहानी इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए हो क्या रहा है। जो 2 मेन कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल,
जो लोगों के मन में ये चल रहा है कि इन्हीं दोनों की वजह से कहीं विपक्षी एकता वाली बात जो है, विपक्षी एकता क्यों? क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सब एकजुट होना चाहते हैं और ये एक तरीके से मकसद है कि 1-to-1 फाइट हो, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार हो, यही मकसद है। इसके लिए बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार को सब क्रेडिट दे रहे हैं और एक तरीके से मान भी रहे हैं कि आपकी वजह से मुहिम शुरू हुई और हम सब लोग पहुंच रहे हैं। तो नीतीश कुमार के घर पे ये बैठक है। अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों 22 तारीख को पहुंच रहे हैं। अब पहुंचने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने शर्त रख दी है कि ये जो दिल्ली सरकार में अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फैसला वो अपने हाथ में चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ अध्यादेश ले आई और अब उसमें अरविंद केजरीवाल की नहीं चल रही है। अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो अपने चाहे नहीं कर सकते। अब उस अध्यादेश के खिलाफ वो विपक्ष का समर्थन चाहते हैं। लोकसभा में बहुमत है नहीं, राज्यसभा में भी अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बहुमत नहीं है, क्योंकि जो दो बड़ी पार्टियां हैं जिनकी वजह से बीजेपी घेरे में आ सकती थी, जैसे नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री की पार्टी है बीजू जनता दल, और जगन मोहन रेड्डी जिनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, वो दोनों तो अभी मोदी के और बीजेपी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा में भी इस अध्यादेश को विपक्ष रोक पाएगा, ऐसे हालात नहीं है क्या कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पीछे ना एकदम गुत्थम गुत्था है। दोनों के बीच में कुछ तो है जो दोनों को मिलने से रोक रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने वक्त मांगा था राहुल गांधी से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कि अध्यादेश पर मुलाकात हो। बात ही 15 दिन पहले की है, समय नहीं मिला। अब वो चाहते हैं कि बैठक जो पटना में शुरू हो तो उससे पहले इसी अध्यादेश पर चर्चा हो। नीतीश कुमार के मन की बात बताता हो, वो नहीं चाहते कि कोई भी शर्त रखी जाए। वो कह रहे हैं कि लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए विपक्षी एकता को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि हम उसमें कैसे बीजेपी को रोक सकते हैं। इसीलिए वो सारी बातें जिससे विपक्ष के बीच एक तरीके से टकराव हो, मतभेद हो, बंटवारा हो, उन पर बात न करें, स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर बात न करें। और ये जो अध्यादेश है ये भी दिल्ली सरकार के लिए स्टेट स्पेसिफिक है। अब क्या होगा 23 तारीख को मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे जो पक्की जानकारी मिली है कि कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ है, क्योंकि वो कहती रहती जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में या फिर आप छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराहट रहती है। दूसरे विपक्ष की सरकारें, बंगाल का मामला आप देख ही रहे हैं, झारखंड का मामला देखिए, कई राज्यों में ऐसा है। तो कांग्रेस तो बीजेपी के साथ राज्यसभा में जाएगी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो खुद अरविंद केजरीवाल को फ़ोन करके कहा, तमाम पार्टियां अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर समर्थन दे रही है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि समर्थन देंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगाएंगे। भाई अब मन इतना खट्टा है दोनों पार्टियों के बीच में, तो वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लेकिन अरविंद चाहते हैं कि नहीं, सब कुछ झटपट हो जाए 23 तारीख को ही। अब इस बात को लेकर मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैंने कहा कि दो जो इम्पोर्टेंट किरदार हैं जिन पर नज़र सबकी है और जो बैठक से एक दिन पहले ही पहुंच रहे हैं, वो ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी भी 22 को ही पहुंच गई और वहाँ भी चूँकि कांग्रेस से उनके भी रिश्ते बड़े ख़राब हैं। बंगाल में आप देख रहे हैं क्या कह रही हैं वो। उन्होंने भी शर्त रखी है कि जब तक लेफ्ट का साथ नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, हम उनके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। तो ये है कि नीतीश कुमार को अब ममता को थोड़ा मोम बनाना है, उनका दिल पिघलाना है, वो तैयार हो जाए। और कांग्रेस के भी कई नेता चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल कर ही आई हैं, मूलतः वो कांग्रेस पार्टी में ही थी, सालों तक रही, वहीं उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है। और सबका मन यही है, ये जो 18 विपक्षी पार्टियां हैं, कि मिलजुल कर अगर हम लड़ेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। और नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा था तभी उन्होंने कहा था कि भाई अगर 50-60 सीटें भी हम गिरा देंगे, बीजेपी की अभी जितनी है 303 सीटें हैं, अगर नीचे गिरा दिया और बहुमत से 20-30 सीटें कम हो गई तो खेल यानी गेम ओपन हो जाएगा। तब क्या पता नवीन पटनायक जैसे लोग भी साथ आ जाए। मैं बात कर रहा था नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं, नाम नहीं बताऊंगा भैया, क्योंकि नाम बताने पर फिर ये हो जाएगा कि जो मुझे खबर देते हैं वो आगे से कहेंगे भाई आपने मेरा नाम जाहिर कर दिया, मैं खबर ही नहीं दूंगा, तो नाम नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, हमने उनसे पूछा भाई अब नवीन पटनायक से मिलने क्यों गए, भाई जहाँ कुछ होने वाला नहीं, कोई उस खेत में क्यों जाना जहाँ दूब उगेगा ही नहीं। तो बोले देखिए कभी कभी क्या होता है, पोस्टरिंग,
राजनीति में ना पोस्चरिंग, दिखना, ऑप्टिक्स, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम उनके दरवाजे तक गए ना भाई, दरवाजे तक गए, हमने उनसे बात की। कल को मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव बाद नतीजे ऐसे आते हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पता नवीन पटनायक का मन डोल जाए, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम पहले से उनके पास गए थे, हाथ फैलाने जा सकते हैं, मदद मांगने जा सकते हैं। तो इसीलिए वो चले गए तो चंद्रशेखर राव के पास भी गए थे, इस मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो भी आ सकते हैं। राजनीति में कल किसने क्या देखा। तो पूरी कवायद ये है, ये जो विपक्षी एकता हो रही है कि कम से कम बीजेपी का हम 50-60 सीट गिरा दें, और इसमें जितनी भी 18 पार्टियां हैं ये सब यही चाहती हैं। तो जब सब यही चाहती हैं तो फिर रोड़ा कहाँ फंसता है? रोड़ा है भैया अपना ईगो, अपना अहम। वो महाभारत में कहानी थी ना, इतना बड़ा महाभारत हो गया, 5 गांव ही तो पांडवों की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कौरव अभिमान में थे, उन्होंने कहा मैं सुई के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, और फिर ये युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, दोनों तरफ से विनाश हुआ, कौरव भी खत्म हो गए। राजनीति में भी यही मामला है। ममता दीदी जो है बंगाल में 1 इंच ज़मीन देने को तैयार नहीं है, यही हाल। हालांकि अखिलेश यादव का मन थोड़ा बदल रहा है, ये उनके बयानों से भी पता चलता है, और उनके आसपास के लोग भी बताते हैं, खुद अखिलेश यादव खुद ही कह चुके हैं कि भाई सबको मिलजुल कर करना होगा। लेकिन कुछ नेता हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सबका मकसद एक है और फार्मूला एक ही है कि 50-60 सीटें बीजेपी की हम कम कर लें, तो फिर अड़चन किस बात की? आपको क्या लगता है कि ये जो 18 पार्टियां हैं और इतने बड़े बड़े किरदार हैं, महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी गठबंधन है शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी और कांग्रेस का, आपको क्या लगता है कि ये जो 18 पार्टियों की विपक्षी एकता वाले में से कौन जो है वो खेल बिगाड़ सकता है? आप बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो देखने के बाद आप सब तो अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाइएगा, वो कौन हो सकता है विलेन जो खेल बिगाड़ सकता है। आप हमें वो लिख कर भेजिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मैं हूँ पंकज झा, आप देख रहे थे मेरे साथ अंदर की बात के इस एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।